पहले एक बार श्लोक बोल लेते हैं। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री भगवान उवाच अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् रीरचापलम्। कल हमने अहिंसा देखा, सत्यम देखा, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, यहाँ तक हमने कंप्लीट किए थे। अब आगे गुण आ जाते हैं। दया। अब दया क्या चीज है? भीतर जो भावना है, तो भावना क्या होती है? भावना एक मीमांसा का पारिभाषिक शब्द आता है कि भीतर एक प्रेरणादायक शक्ति होती है जो भावना के रूप में प्रतीत होती है। अब वो भावना कैसी हो सकती है कि हम कहते हैं कि भाव, अब भाव तो कोई दिखा नहीं सकता, चाह के भी वो दिखा नहीं सकता, वो इतने सूक्ष्म होते हैं। किसी के प्रति रिस्पेक्ट के भाव, किसी के प्रति द्वेष के भाव, जितने भी ये भावना स्वरूप है, ये सब आ गए इमोशंस में। दूसरी एक भावना होती है जो प्रेरणादायक भावना होती है कि किसी ने मुझे बोला, दीदी वहां से पानी का ग्लास लाओ। जो मेरे अंदर ये प्रतीति हुई कि सामने वाला मेरे से पानी का ग्लास मांग रहा है, उस शब्द के भीतर जो अर्थ की शक्ति होती है, उस शक्ति को भी भावना कहते हैं। तो दया उस भावना के शक्ति के अंतर्गत ही आता है, चाहे वो प्रेरणादायक शक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। शक्ति का मतलब है कि स्पंदन, कोई क्रिया भीतर। तो हमको अगर किसी के प्रति अच्छे भाव होते हैं तो वो भाव पूर्वक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं। फिर हम उस पर्सन की सेवा करेंगे, हम उस पर्सन के लिए अच्छा बोलेंगे, उसके गुणों का गान करेंगे, उनकी स्तुतियां करेंगे इत्यादि। ये जो भीतर ऐसे क्रिया चलना प्रारंभ हो जाती है, इसी को कहते हैं भावना। और ये जो दया स्वरूप है, दया भी उस भावना के अंतर्गत आ जाती है। किसी के प्रति करुणा का भाव होना, क्षमा का भाव होना, ये स्वतः प्रकट होती है जब उस भावना रूपी प्रेरणा शक्ति को बढ़ाया जाता है। ये भावना रूपी प्रेरणा शक्ति कुंडलिनी की ही शक्ति मानी जाती है। कुंडलिनी की शक्ति बहुत विस्तार से हमारे भीतर स्प्रेड है, पूरी फैली हुई है। फिर वो चाहे इसमें क्या बोलते हैं, प्राण शक्ति में बोल सकते हैं कि वो प्राणों की जो शक्ति है उसमें, जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं उनकी शक्ति में, इच्छा शक्ति में, ये तीनों शक्तियां हमें पता है उसकी। इन तीनों शक्तियों के अलावा जो इमोशंस है हमारे भीतर, उन इमोशंस की शक्ति को भी प्रकट करने वाली ये भैरवी स्वरूपा कुंडलिनी शक्ति ही होती है। इसी शक्ति का नाम करुणा और क्षमा आता है। जो भी देवी पाठ पढ़ते हैं, देवी पाठ में माता के अनगिनत नाम आते हैं, तो उसमें उनका नाम क्षमा भी आता है, उनका नाम करुणा भी आता है, श्री भी आता है, लज्जा भी आता है। तो ये सब देवी के ही स्वरूप माने जाते हैं। दया स्वरूप जो है भीतर करुणा या क्षमा का भाव, तो जिसने अपने भीतर उस महालक्ष्मी को जागृत किया रहता है, महालक्ष्मी श्री सूक्त से जो उत्पन्न हो रही है, कोमल ने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वो ब्रह्म स्वरूपणी देवी होती है। तो वही शक्ति
दया का स्वरूप बन के हमारे भीतर काम करती है। तो वो दया तब प्रकट होती है किसी जीव के प्रति, किसी प्राणी के प्रति हमारे भीतर द्वेष की भावना खत्म होती है जब हम माता की आराधना करते हैं, जब हम श्री सूक्त का पाठ नित्य करते हैं, जब हम उस माँ शक्ति का, जब हम नित्य भाव से, पूर्णता से भक्ति करते हैं। इसीलिए इस त्रिगुणात्मिक देवी का या मंगल स्वरूपा देवी का हम नित्य गान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, ताकि उनकी ये जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी शक्तियां हैं, दया का स्वरूप, करुणा का स्वरूप, क्षमा का स्वरूप, लज्जा का स्वरूप हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए और हम किसी भी जीव या प्राणी से कोई भी वैमनस्य का भाव, कोई भी शत्रुता का भाव न रखें, चाहे सामने वाला कितना ही दोषी क्यों ना हो, हमारे भीतर वह स्वरूप आता ही नहीं है। उनके प्रति करुणा ही रहती है, उनके प्रति कभी द्वेष भाव, कभी क्रोध भाव आता ही नहीं है। ये दया भूतेषु कि जितने भी प्राणी समुदाय हैं, वह सारा प्राणी समुदाय उस माता का ही स्वरूप माना जाता है और वही माता शक्ति मेरे अंदर भी प्रेजेंट है। तो अगर मैं सामने वाले को कुछ कटु वचन बोल रहा हूँ, कुछ द्वेष पूर्वक उससे व्यवहार कर रहा हूँ, तो वो मैं हानि उसको नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं स्वयं को ही पहुंचा रहा हूँ। वो उसको तकलीफ नहीं होगी, वो तकलीफ मेरे भीतर ही होगी, क्योंकि मैं अपनी आराध्य देवी की ही वहां पे उल्लंघन कर रहा हूँ और उनको द्वेष पूर्वक उनके साथ व्यवहार कर रहा हूँ। जब ऐसी भावना भीतर रखेंगे तो हम किसी के भी प्रति द्वेष का व्यवहार करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी को आहत करते हैं तो सामने वाले का अहित नहीं करते हैं, हम स्वयं का ही अहित करते हैं, क्योंकि वही शक्ति जो उधर है, जिसका हम अहित कर रहे हैं, सेम भावना वाली शक्ति हमारे भीतर भी है। तो हम अगर आघात करते हैं तो उसकी भावना को हम आघात करते हैं और वही भावना हमारे भीतर भी होती है। तो इस तरह से हमें इस दया भूतेषु वाले जो गुण है अपने भीतर उत्पन्न करने हैं। तो करुणा और क्षमा। अब इसमें परमात्मा की दया क्या है? ये तो हो गई एक मनुष्य की दया कि मनुष्य कैसे भूत प्राणियों से अपना व्यवहार रखता है। दूसरी हो जाती है कि परमात्मा हमारे प्रति दया करुणा कैसे करते हैं। जब भी हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल मतलब अच्छी परिस्थिति आती है, गुड थिंग्स जब हमारे जीवन में चलते रहते हैं, तो हम सदा ही परमात्मा को बोलते हैं बहुत अच्छा, सब कुछ सुख से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही काल बदलता है, कोई गलत चीजें घटती हैं हमारे जीवन में, कष्टों पे कष्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं अब क्या करें, परमात्मा हमारे डेस्टिनी में ऐसे था, हमारे कर्मों का हिसाब है, ठीक है चल रहा है। मन से खिन्न ही रहते हैं, मन से कोई हम परमात्मा को अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए सामने वालों को बोलते रहते हैं कि हाँ हाँ मेरे ही कर्मों का फल है, क्या है क्या। लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं हम कुर रहे होते हैं और हम परमात्मा को अंदर से सूक्ष्म स्वरूप से हम दोषी मान ही रहे होते हैं। लेकिन ये परमात्मा की कृपा और दया मानी जाती है। अगर परमात्मा हमारे जीवन में अच्छी चीजें दे रहे हैं, हमें सुख दे रहे हैं, हमारे भोग और ऐश्वर्य का जीवन दे रहे हैं, तो वो उनकी मात्र कृपा है, वो उनकी दया नहीं मानी जाती है, वो उनकी कृपा मानी जाती है कि वो कृपा करके हमको, चलो ठीक है मैंने तुमको दे दिया है, लेकिन ये पूर्णवती नहीं है, क्योंकि ये पूर्णता का तुम्हारे भीतर वो भावना नहीं ला सकती है। ये संसार की जितनी भी भोग वस्तुएं, पदार्थ, सुख मैं तुम्हारे जीवन में दे रहा हूँ, धन, ऐश्वर्य, अच्छा व्यापार, अच्छी घर की परिस्थितियां, अच्छे घर के सगे संबंधी, रिश्ते नाते सब बहुत अगर अच्छा भी चल रहा है, तो ये तेरे जीवन में कभी पूर्णता देने वाली नहीं है। तो मात्र मैं कृपा करने के लिए तेरे भीतर ये जीवन में तेरे को चीजें दे रहा हूँ जो तेरे कर्मों का हिस्सा है। लेकिन अगर परमात्मा, ये उनकी सॉरी दया मानी जाती है कि दया करके हमें वो चीजें दे रहे हैं, अनुकूल अगर दे रहे हैं, तो दया क्या होती है कि एक सिंपैथी होती है कि हाँ चल मैंने तुझे दे दिया। लेकिन अगर परमात्मा हमारा धन छीन ले, हमारे जीवन में कुछ कष्ट घटने शुरू हो जाए, शनि देव की हमारे ऊपर
छाया पड़ जाए और कष्टों पे कष्ट आना शुरू हो जाए, तो वो असीम कृपा मानी जानी चाहिए परमात्मा की, कि असीम कृपा है, उन्होंने मुझे दुख दिया जीवन में, जैसे माता कुंती हमेशा बोला करती थी। तो वो असीम कृपा ईश्वर की मानी जाती है अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आती है। लेकिन हम इंसान उस चीज को समझते नहीं है, हमारे भीतर वो जीव को भोगने की सदा ही इच्छा रहती है, इसलिए वो जीव कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में खुश नहीं होता, उल्टा वह दुखी होता रहता है। जबकि वो परमात्मा की कृपा मानी जाती है, कि परमात्मा ने कृपा करके हमारे से धन छीन लिया, हमारे ऊपर कृपा करके हमें कष्ट दे दिया, क्योंकि धन छीनने पर, कष्ट छीनने पर, पुत्र प्राप्तियां नहीं होने पर, और परेशानियां आने पर हम नित्य परमात्मा का सिमरन करते रहते हैं, हम परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं। किसी भी तरह हम परमात्मा के मंदिरों में माथा टेकेंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, इस तरह से हम और पुण्य के कार्य करते रहते हैं, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, किसी तरह हमारा ये सब चीजें निवारण हो जाए। पर एक्चुअली वो परमात्मा की कृपा रहती है, किसी तरह वो हमको अपने साथ जोड़ते हैं, हमारे साथ कनेक्शन बनाते हैं। तो ये असीम कृपा मानी जाती है जब उल्टी परिस्थिति आती है, जब सीधी परिस्थितियां चलती हैं, जब सब कुछ अच्छा चला जाता है, तो वो मात्र दया है, कि हाँ परमात्मा दया करके हमको ये सब चीजें दे रहे हैं। तो ये स्वरूप माना जाता है दया भूतेषु। हुआ क्लियर? नारायण। जी दीदी। हम्म। आगे। अलोलुप्त्वम। भूतेषु, भूतेषु के बाद रह जाती है अकार, वह रह जाता है अलोलुप्त्वम। अलोलुप्त्वम क्या होता है? जब भी संसार के प्रति हम लुप्त होते हैं, संसार के साथ हम घुल जाते हैं, संसार के वस्तुओं में हम रमने लगते हैं, हमें वहां पर मजा आने लगता है, हम वहीं पे विषयानंद में सुखी मानना शुरू कर देते हैं। जितने भी विषयों के आनंद है, खाना खाते हैं, खाना खाने में आनंद आता है, कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने में आनंद का मजा लेते रहते हैं। संसार की ये जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में जब हम रमने लगते हैं, उन विषयों का आनंद लेने लगते हैं, तो उसको कहते हैं लुप्तवम। हम उसके साथ लुप्त हो गए हैं, हम उसके आनंद में डीप चले गए हैं। और साधक ऐसा होना चाहिए कि इन संसार की वस्तुओं को उपभोग तो करे, लेकिन भीतर से उसको आसक्ति के रहित होकर, उसके साथ नहीं, हमें रमाकांत के साथ जुड़ना है। जो रमाकांत हमारे भीतर बैठा हुआ है, वो जो विद्या का आनंद है, जो वो परमानंद है, उस ब्रह्म का जो आनंद है, उस ब्रह्मानंद की हमने खोज करके उसमें हमने लुप्त होना है, ना कि संसार की चीजों में। क्योंकि ये सारा संसार जो है वो सिर्फ परछाई है। परछाई में अगर कोई बोले कि ये परछाई में मैं रमना शुरू करूं, तो उसको क्या ही प्राप्ति होगी। हमारी अगर छाया है और उस छाया को ही प्यार करते रहो, उस छाया से ही बोलो मुझे इससे रस मिलता रहे, मुझे इससे शक्ति मिलती रहे, तो छाया क्या दे सकती है? छाया एक जड़ चीज है। हमारी छाया, हमारी परछाई हमें कुछ भी नहीं दे सकती है। मिरर के अंदर जो मिरर इमेज होती है, वह हमें क्या दे सकेगी? वह जड़ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये बाहर का सारा संसार हमारा अपना ही छाया रूप में बाहर पड़ा हुआ है, हमारा प्रतिबिंब बाहर पड़ा हुआ है। और हम इस जड़ वस्तुओं में ऐश ढूंढते हैं, इन जड़ वस्तुओं में अपने सुख को ढूंढते रहते हैं और इनके साथ लुप्त होते रहते हैं। जब यह भीतर ज्ञान प्रकट हो जाता है कि यह बाहर का सारा संसार एक मेरी परछाई के अलावा और कुछ भी नहीं है, तब हम अलोलुप्तम की स्थिति में जाते हैं और इंद्रियों को बाहर का डायरेक्शन छुड़ा के अंदर की ओर खींचना प्रारंभ करते हैं, बाहर उनको चरना बंद करते हैं और अंदर की ओर उनको लेके आते हैं। इसी को कहते हैं अलोलुप्तम। बाहर से लुप्त होना खत्म और अंदर की जर्नी शुरू, अंदर की रमाकांत के साथ लुप्त होने में हम मगन होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं अलोलुप्तम। क्लियर? नारायण।
जी जी। दीदी। मार्धवम। मार्दवम हमने कल भी नहीं, 2 दिन पहले जब भी हमने आर्जवम एक्सप्लेन किया था, तो आर्जवम और मार्धवम ये दोनों ही लगभग सेम है। आर्जवम बोलते हैं सिंपलिसिटी को, सरलता को, बहुत ही साधु व्यवहार को। साधु जो बिल्कुल सिंपल जीवन जीता है, उसके जीवन में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, मन के अंदर उसके फालतू विचार कोई नहीं चलते हैं, वह बहुत ही सरल स्वभाव का होता है, आर्जवम। और मार्दवम, जब हमारे भीतर वो साधुता के गुण आने शुरू हो जाते हैं, जब हम सरल होना शुरू हो जाते हैं, तब हम स्वतः ही मृदु हो जाते हैं। मृदु मतलब मिठास। वो जो परमात्मा की रस जिसके अंदर पड़ती है, वो परमात्मा का अमृत का स्वाद जो चखता रहता है, वो कभी भी क्लिष्ट हो ही नहीं सकता। वह किसी के सामने अगर गुस्सा भी करेगा तो उसके गुस्से में भी प्यार ही मिलता है। कितनी बार हमने अपने गुरुदेव के साथ व्यवहार में देखा है, स्वामी जी कितनी बार गुस्सा करते हैं, बट उनके गुस्से में भी हमें प्यार दिखाई देता है। हम फिर से वो क्षण ही बीतता नहीं है कि दूसरे दिन हम इतने मृदु देखते हैं कि स्वामी जी ने जो बोला वो तो कुछ था ही नहीं। तो उनका वो जो सीधापन स्वरूप होता है कि वो इतने सरल होते हैं, और फिर सरलता के बाद उनके वो अंदर जो रस टपकता है, वो रस स्वतः ही उनके वाणी में आना शुरू हो जाता है, उनकी बातों में आना शुरू हो जाता है, उनके एक्सप्रेशंस में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रस जो भीतर बह रहा है वो सारी उनकी इंद्रियों में फैलना शुरू हो जाता है। जब वो देखते हैं तो हमें रसीले लगते हैं, जब वो स्पर्श करते हैं तो रसीले लगते हैं। इस तरह से उनकी दृष्टि, उनका हमें जो स्पर्श होता है, हम उनके चरणों को भी स्पर्श करते हैं तो हमें इतना मिठास फील हो जाती है। तो ये सब मार्धवम का स्वरूप है कि उनके भीतर वो जो मृदुता होती है, वो जो प्रेम होता है, शांति होती है, आनंद होता है, ये स्वरूप हमारे भीतर भी बहने लगता है। इसी को कहते हैं मार्दवम। मधुरम मधुरम। ठीक, आगे चले। जी। रीरह। रीरह क्या है? ये लज्जा का ही है। जैसे हमने दया एक गुण बोला था, भावना का जो मैंने स्वरूप बताया था, क्षमा का और करुणा का, ये लज्जा भी उसी में आती है। लज्जा क्या है? जिसके भीतर लज्जा होगी, जिसके भीतर ये गुण होगा, वो कभी अधर्म का कार्य नहीं कर सकता। जिसके भीतर थोड़ा सा भी पश्चाताप का स्वरूप होगा, अंदर अधर्म करने के लिए जिसके भीतर भय होगा, वही लज्जा स्वरूप है। कि वो बिल्कुल लज्जित हो जाएगा कि मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूँ, मैं इस कार्य में प्रवृत्त हुआ ही कैसे। अगर बाय चांस हो भी गया तो वो पश्चाताप से उसका निवारण कर देता है। ये गुण बहुत श्रेष्ठ गुण है, और ये भी दैवी गुण माना जाता है। उस माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, उस भवानी स्वरूप का माना जाता है। तो जिसके भीतर माता प्रकट होती है, वो भवानी प्रकट हो जाती है। जो उसकी नित्य आराधना करता है, वो अपने सारे गुण उसको देती है, उसको श्री देती है, यश देती है, कीर्ति देती है, क्षमा देती है, दया देती है, अपना लज्जा का स्वरूप देती है, इस तरह लक्ष्मी का स्वरूप देती है। ऐसे वो सारे अपने गुण उसे दे देती है, जय दे देती है उसको। हर जगह उसकी जय जयकार होती रहती है, हर जगह उसका मान बढ़ता रहता है। इस तरह वो माता स्वरूपा उसके जीवन में आके उसको हर तरह से पूर्ण कर देती है, उसका मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाता है, जिसके भीतर ये री आ जाता है, स्वरूप री रहा। तो ये माता का ही हम लोग ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्म्यै नमः, हम कितनी बार वो मंत्र पढ़ते हैं। तो उसमें जो रीम आता है, ये माता का मंत्र माना जाता है, माता का बीज मंत्र है, कि उसमें माता हमारे भीतर प्रकट होती रहती है जब भी हम लोग इस री का उच्चारण करते हैं अपने भीतर। नेक्स्ट, अचापलम। अचापलम, अचापलम मतलब चपलता। कोई होते हैं बहुत ही क्रूर होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, बहुत ही चप्पल रहते हैं। कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। ये जो चप्पलता है, ये जो चंचलता है, बार बार अपने मन को कभी इधर दौड़ाना, कभी उधर दौड़ाना,
एक चीज में वो स्टेबल नहीं रह पाते हैं। एक जगह बोलेंगे मैं ये व्यापार करूं, फिर दूसरी जगह नहीं, ये व्यापार नहीं करना चाहिए, इधर पैसे दिए उधर किया, मतलब कहीं पे भी उनका एक टिकाव नहीं रहता, उनकी स्थिति मेंटेन नहीं रहती, वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं उनका लॉस होता ही रहता है, घर में भी, वो अपने रिश्तेदारों में भी, कहीं पे भी वो एक जगह पे नहीं टिक पाते हैं। इससे अच्छा बोला उससे उल्टा बोला, इस तरह से वो अपना जीवन ही खराब कर देते हैं। ना उनका व्यापार ठीक से चलेगा, ना उनका घर ठीक से चलेगा। सदा ही उनके हाथों में मूवमेंट होती रहती है, हाथ उनके कभी कभी कुछ एक्टिविटी करते हैं, कभी कुछ एक्टिविटी करते हैं, उनकी आंख जो है बार बार फड़कती रहती है। ये उनकी भीतर की चंचलता बताती है। तो जो अननेसेसरी अपने इंद्रियों की एक्टिविटी करता रहता है, वो चंचल माना जाता है, मन से चंचल। मन की ही चंचलता बाहर इंद्रियों में झलकती है, उसी को कहते हैं चप्पल, कि वो चप्पल रहता है, एक जगह पे टिक नहीं पाता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये चपलता बहुत होती है, एक जगह कभी नहीं टिकेंगे, कभी इधर खेलेंगे कभी उधर चले जाएंगे। ये चपलता स्वरूप साधक को स्टॉप करनी है, क्योंकि यही मन की स्थिति रहती है। मन की चंचलता ही मन की चपलता और इंद्रियों की चपलता मानी जाती है। तो अपने मन पर निग्रह करना शम, और इंद्रियों पर निग्रह करना दम। जिसने शम और दम पा लिया, उसने ये अचपलापन का स्वरूप अपने भीतर ला दिया है। तो अहिंसा, किसी का अहित नहीं करना, सत्यम सदा सत्य वचन बोलना, अक्रोध द्वेष पूर्वक व्यवहार नहीं करना, त्याग अपने जीवन में जितना हो सके त्याग पूर्वक व्यतीत करना, उसी से ही शांति आएगी। कभी दूसरों की चुगलियां इत्यादि नहीं, सब पर दया करना, क्षमा करना। परमात्मा अगर हमारे भीतर कोई प्रतिकूल परिस्थितियां देता भी है, तो उनकी कृपा समझ के उनकी बार बार उनका नमन करके उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, तूने ऐसी चीजें दी मेरे जीवन में, घटाई है, तो कोई बात नहीं, मैं तेरे करीब तो आ गया। और वही जीवन का सार है कि परमात्मा के करीब जाना। बाकी ये सब एक पिक्चर की तरह चल रहा है, और वो चलेगी, पिक्चर जैसी चलनी है वो चलेगी। उसको हम बदल नहीं सकते कि मैं मेरे अनुकूल पिक्चर चले, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, नहीं। वो पिक्चर ऑलरेडी सेट है, उसको खाली आपको देखना है। तो ऐसी दया स्वरूप परमात्मा के ऊपर वो कृपा माननी चाहिए। अलोलुप्तम, अपने आप को बाहर संसारी जीवों में नहीं विचारना है, वहां पर लुप्त नहीं करना है, रमाकांत में रमते रहना है, और अपने मृदु वचन बोलते रहना है, प्रेम स्वभाव रखना है सबके साथ। लज्जा अपने भीतर जरूर होनी चाहिए, कोई भी अधर्म का कार्य करो, कोई भी बुरा कर्म करो, तो लज्जा जरूर होनी चाहिए, और अगर हो गया तो पश्चाताप आना चाहिए। और अचापलम, चंचलता को कम करना। ठीक।